अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त रूम हीटर लेकर आया हूं जो पूरी दुनिया में एक ही है और वो है मेरे पास। ये मेरी इजाद है, इसको मैंने खुद बनाया है और इसका नाम है बल्ब हीटर। देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक दो चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पीछे आपको बॉडी इसकी नज़र आ रही है, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लगाई हैं जो इसको एनर्जी सेव बना देती हैं। ये एनर्जी सेव है, इतनी बिजली कम खाता है कि आप इसको बल्ब वाले होल्डर में लगा पाएंगे और 3000 वाट वाले रूम हीटर का मुकाबला करेगा, जो कि पूरे कमरे के लिए काफी है। इस टेक्नोलॉजी का रूम हीटर पूरी दुनिया में सबसे पहले अभी मैंने बनाया है। अगर आप छोटा मोटा अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है, क्योंकि जबरदस्त और मुनफरिद टेक्नोलॉजी है। लोग आपकी इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। बनेगा किस तरीके से, वो सारा तरीकाकार भी इसी वीडियो में मौजूद है। मेरी वीडियो पूरी देखना, उसके बाद आप खुद भी इसको बना पाएंगे और आपका टाइम ज़ाया होने से बचाते हैं। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें और चलते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने एक 40 वाट वाला टी शेप वाला ख़राब बल्ब ले लिया है। इसको हम सबसे पहले खोल लेते हैं। ये इसकी जो फिटिंग थी इसको पहले मैंने रिमूव कर लिया था एक बार। तो अभी हमने क्या करना है, इस एलईडी लाइट को साइड पे कर देते हैं और इसके नीचे ये जो हीट सिंक आपको नज़र आ रहा है, इस हीट सिंक को भी हमने उतार लेना है। इस तरीके से हम टेस्टर से इसको उतार लेते हैं। आप दोस्तों का टाइम बचाने के लिए इसको मैंने पहले से ही खोल के रखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये एक पुराना पीसीबी बोर्ड है। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुकान से मिल जाएगा। ये नया भी मिल जाता है। ये मेरे पास पुराना ख़राब पड़ा हुआ है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो नया मिलता है उसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कोई भी नहीं लगे होते, तो बिल्कुल साफ़ बोर्ड होता है। तो इसकी जो पीछे वाली साइड पे ये देखें, ये जो वायरिंग हुई है, ये डिज़ाइनिंग हुई है। हमने इस डिज़ाइनिंग को रिमूव करना है ग्राइंडर की मदद से। ये देखें मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है तो ये इजीली रिमूव हो जाता है। तो जल्दी से मैं इसको रिमूव करता हूँ। ग्राइंडर चलाने से पहले बाकी चीज़ें मैंने साइड पे कर दी हैं। ये आप देखें पीसीबी बोर्ड में ये जो डिज़ाइनिंग हुई है, ये आपको नज़र आ रही है। इसके ऊपर कापर लगा होता है। आपको पता होगा अगर इसी हालत में हम इस पर काम करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा है। इसलिए मैं सारी डिज़ाइनिंग को रिमूव करता हूँ। उसके लिए ये मेरे पास 80 नंबर की रिगमार वाली डिस्क लगी हुई है ग्राइंडर पर। ये देखें कितना ईजीली इसको रिमूव करेगी। ये देखें दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड से पीछे वाली साइड से सारी वायरिंग रिमूव हो चुकी है। अभी ये फ्रंट साइड से इसको देखें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे हुए थे वो भी इसके साथ ही रिमूव हो गए हैं। बहुत ही इजी मेथड है। इसके बाद दोस्तों इस बल्ब की बॉडी को मैंने यहाँ पर उल्टा रख देना है और यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। ये देखें निशान हमारा लग गया है। बिल्कुल जो बल्ब का साइज़ है इसके बराबर हमने काटना है। तो कटिंग इस तरीके से करनी है कि ये निशान जितना भी लगा हुआ है ये कटिंग में रिमूव हो जाए। ये देखें दोस्तों कितनी ज़बरदस्त इसकी बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग हो गई है। ये देखें बिल्कुल बराबर आ गया इसके। जैसे ही मैं यहाँ से हल्का सा इसको दबाऊंगा तो ये टक की आवाज़ देगा और साथ ही नीचे प्रेस होके फुल 0-0 पे बैठ जाएगा। अभी इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास 18 वाट वाला जो बल्ब है हमने इसको खोल लेना है। ये भी ख़राब है बल्ब। तो इसके बाद हमने इसकी एलईडी को यहाँ से रिमूव कर लेना है। इस एलईडी को रिमूव करने के बाद ये जो आपको नीचे हीट सिंक नज़र आ रहा है, इस हीट सिंक को हमने बाहर निकाल लेना है। ये एक हीट सिंक बाहर आ गया है और इसके बाद ये जो बॉडी के अंदर हीट सिंक आपको नज़र आ रहा है, इस हीट सिंक को भी हमने बाहर निकालना है। उसके लिए बॉडी तोड़नी पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, इस बॉडी को मैंने तोड़ा है तो हमारा हीट सिंक ईजीली इससे बाहर आ गया है। इसके बाद क्या करना है, हमने ये जो आपको एलईडी वाला हीट सिंक नज़र आ रहा है, इसका जो किनारा आपको नज़र आ रहा है ना, इस किनारे से इसकी बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग करनी है और ये सेंटर वाली प्लेट जो आपको नज़र आ रही है इसको यहाँ से रिमूव कर देना है, मतलब कि बड़ा सा सुराख कर देना है। ये देखें दोस्तों कितनी ज़बरदस्त कटिंग हो गई है। हमें ऐसी ही कटिंग चाहिए थी, आपने भी सेम इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है। इसके बाद क्या करना है, ये जो आपको गोल फाइबर नज़र आ रहा है, ये जो फाइबर की शीट है इसको हमने यहाँ पर रखना है। अंदाजे से सेंटर करके इसको यहाँ पर हमने स्क्रू की मदद से लगा देना है। सबसे पहले यहाँ छोटे छोटे 2 सुराख करते हैं और यहाँ पर 2 स्क्रू टाइट कर देते हैं। 19-20 का फ़र्क चल जाएगा, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 सुराख करने के बाद छोटे स्क्रू इस जगह पे लगा दिए हैं। अभी इन स्क्रू की मदद से हमने यहाँ पर निशान लगाना है जहाँ से हमने सुराख करना है। 2 सुराख करके हमने स्क्रू को नीचे से ऊपर की तरफ टाइट कर देना है। जल्दी से मैं निशान लगा लेता हूँ। इसको हमने अंदाजे से एक सेंटर में रख लिया है और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ठिकोरा लगाना है इन स्क्रू के ऊपर, ताकि ये नीचे निशान छोड़ दें अपना, और जो निशान छोड़ेंगे उसके ऊपर हमने ड्रिल कर देनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं एक निशान हमारा यहाँ पर लग गया है और दूसरा निशान हमारा यहाँ पर लग गया है। अभी यहाँ पर हमने ड्रिल की मदद से सुराख कर देना है। अभी हमने क्या करना है, इन स्क्रू को वापस खोलना है। स्क्रू खोल दिए। इसके बाद इस हीट सिंक की प्लेट को हमने इस तरीके से यहाँ पे रखना है और यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ 2 स्क्रू लगा देने हैं।
इसके बाद हमने यहाँ पर सेंटर में एक सुराख कर देना है 516 वाले बिट से। ये देखें यहाँ पर एक सुराख करना है और इसके बाद छोटे छोटे हमने सुराख करने हैं। किस जगह पे? वो हमने तकरीबन इस जगह पे हमने छोटे छोटे सुराख कर देने हैं। जल्दी से मैं ये सारे सुराख कर लेता हूँ। ये देखें सारे सुराख मैंने अच्छे तरीके से कर दिए हैं। जो सेंटर वाला सुराख है इसका साइज़ 516 का मैंने रखा है। अब ये जो हमारे पास हीट सिंक था बल्ब की बॉडी वाला, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त टाइट आ गया, इसके ऊपर फिक्स आ गया अच्छे तरीके से। ये देखें कितना ज़बरदस्त फिक्स आ गया है। दोस्तों आपने परेशान नहीं होना, ऐसा ज़बरदस्त रूम हीटर बनेगा, यकीन जाने पूरे यूरोप की टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी। इसके बाद ये देखें मेरे पास पैनल फ़ैन है। ये देखें 12 वोल्ट वाले 2 छोटे फ़ैन हैं, इसमें से मैंने एक फ़ैन को निकाल लेना है। अभी इस पंखे को हमने यहाँ पर फिक्स करना है और इससे पहले मैं यहाँ पर एक चौरस सुराख कर लेता हूँ। पहले मैं ये गोल वाला वर्मा लगा के सुराख करूँगा और उसके बाद इस होल को मैं चौरस कर दूँगा। माशाल्लाह ये देखिए दोस्तों कितनी ज़बरदस्त हमारी एक्यूरेट इसकी कटिंग हो गई है। अभी क्या करना है, इस पंखे को हमने इस हिसाब से इसमें फिट करना है कि बाहर से हवा खींच के अंदर की तरफ थ्रो दे हवा की। तो जल्दी से मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। पंखा हमारा इसके अंदर बिल्कुल टाइटली फिक्स आ गया है क्योंकि कटिंग मैंने बहुत ही ज़बरदस्त एक्यूरेट इसकी की थी। और इसके बाद यहाँ से किसी किस्म की एयर लीक ना करे तो इसके लिए मेरे पास ये सिलिकॉन है। इस सिलिकॉन की मैं इस जगह पर फिलिंग कर दूंगा, यहाँ पर भी लगा दूंगा और इसके अंदर वाली साइड पे भी सिलिकॉन लगा देता हूँ। ये देखें दोस्तों 5-10 मिनट हमने वेट किया है और सारी सिलिकॉन हमारी ड्राई हो गई है और पंखा बहुत ही मजबूत फिक्स हो गया है। किसी किस्म की भी एयर यहाँ से लीक नहीं होगी। अभी हमने क्या करना है, एक 12 वोल्ट का अडाप्टर लेना है। ये आपको नज़र आ रहा है। इस अडाप्टर को खोल के इसमें से मैं जल्दी से सर्किट निकाल लेता हूँ। ये देखें सर्किट को मैंने निकाल लिया है और इसके बाद इस सर्किट को मैंने यहाँ पर फिक्स करना है। उसके लिए मैं डबल टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों दोनों कोनों के ऊपर मैंने डबल टेप लगा दी है। अभी इसको मैं इस बॉडी के अंदर फिक्स करता हूँ। बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ पर ये हमारा सर्किट फिक्स आ गया है। ये भी यहाँ से उतरेगा नहीं, हिलेगा नहीं। इसके बाद ये जो 12 वोल्ट की वायर है ये ज़्यादा लंबी है, इनको मैं छोटा करके इस फ़ैन के साथ अटैच कर देता हूँ। ये जो नीली वायर आपको नज़र आ रहा है ये फ़ैन की सिग्नल की वायर है। इसको मैंने किसी भी जगह पे कनेक्शन नहीं देना, इसको मैं काट लेता हूँ यहाँ से। कनेक्शन देते वक्त दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि प्लस वाली तार को प्लस वाली साइड पे लगाना है और माइनस वाली तार को माइनस वाली साइड पे लगाना है। और उसके बाद हम इन स्लीवों को इनके ऊपर लगा लेते हैं ताकि ये किसी किस्म का भी शॉर्ट सर्किट ना करें। और इसके बाद इस तार को यहाँ पर किसी जगह पे डबल टेप लगा के टाइट कर देते हैं। अभी इसके बाद इस हीट सिंक को मैं वापस उतार लेता हूँ। यहाँ से हमने हीट सिंक को वापस उतार दिया है और इसके बाद ये जो सेंटर वाला मैंने आपको बोला था कि 516 वाला सुराख किया है, इस पर लगाने के लिए मेरे पास ये देख सकते हैं 250 वोल्ट और 1000 वाट वाला एलिमेंट है। इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ये रूम हीटर का एलिमेंट है, ये आपको किसी भी होलसेल दुकान से 100 रुपये का मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग बनाई आती है। इसको सिंपल हमने यहाँ पर रखना है और दूसरी साइड पे एक लोहे वाली वाशर रख दी है और पीछे से इसको एक काबला लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने ये साइकिल वाली एक स्पोक ले ली है और ये जो नट यहाँ पर लगते हैं ना, ये मैंने 2 ले लिए हैं क्योंकि इसकी इंग्लिश चूड़ी होती है, कोई दूसरा नट इसको लगता नहीं है। उसके बाद चेकिंग के लिए वैसे आर्जी तौर पर मैं इसमें से किसी भी एक सुराख में इसको डाल लेता हूँ और ये देखें जहाँ तक ये बराबर आता है वहाँ पर मैं इसको यूँ बैंड दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं इसका जो ये सिरा नज़र आ रहा है आपको गोल सा, इसको भी काट लेता हूँ और इसको एक और बैंड दे देता हूँ ताकि ये जो नट आपको नज़र आ रहा है इस जगह पर मैं इसको कनेक्शन दे सकूँ। ये देखें दोस्तों इस स्पोक को मैंने बैंड दे दिया है, ये अभी यहाँ पर इजीली लग जाएगी। ये वाला जो नट आपको नज़र आ रहा है ये इसके ऊपर टाइट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले ये जो हीट सिंक है हमारे पास, इस हीट सिंक को मैं यहाँ पर बहुत ही मजबूत फिक्स कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारा हीट सिंक बिल्कुल ज़बरदस्त इसमें लग गया है। इसके बाद ये जो स्पोक है इसको मैं एक साइड से यहाँ पर टाइट कर देता हूँ, ये जो आगे नट लगा हुआ है, और दूसरी साइड पे मैं इसको यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों इस स्पोक को मैंने बहुत मजबूत यहाँ पर टाइट कर दिया है। और इसके बाद ये जो पीसीबी बोर्ड है इसकी जो 2 मैन वाली तारें थी इनके साथ मैंने एक और एक्स्ट्रा ग्रीन और एक और एक्स्ट्रा रेड वायर अटैच कर देनी है। इन दोनों तारों का जहाँ से मैंने जोड़ लगाया है, इन दोनों जोड़ों को एक तार को मैंने यहाँ पर फिक्स कर देना है और दूसरी तार को मैंने यहाँ पर फिक्स कर देना है। ये देखें दोस्तों ये दोनों इसकी मेन वायर थी जो इसको मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है और इसके साथ ही ये जो 12 वोल्ट का अडाप्टर लगाया है इसकी मेन वायर भी मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दी हैं। इसके बाद ये जो तारें आपको नज़र आ रही हैं इनको यहाँ से गुजार कर इधर से बाहर निकालना है।
लेकिन दोस्तों ये देखें, ये जो बल्ब आपको नज़र आ रहा है ये पहले पिन में था, लेकिन अभी हमने इसको चूड़ी में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि जो पिनें होती हैं वो हमेशा लूज़ रहती है, वो होल्डर के अंदर सही टाइट नहीं आती। इसको भी मैं उतार लेता हूँ और इस पर लगाने के लिए मेरे पास एक चूड़ी वाला सिस्टम है, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखें, दोनों वायर्स को मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया है और इसके बाद ये जो फाइबर वाला शीट है इसको हमने यहाँ पर फिक्स कर देना है। यहाँ से और यहाँ से काफ़ी गैप है, ये किसी भी किस्म से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं करेगा दोस्तों। इसको मैं जल्दी से फिक्स कर लेता हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें फिट हो गया है। ये इसलिए इतना ज़बरदस्त आया है क्योंकि मैंने इसकी कटिंग ज़बरदस्त की थी। अगर कटिंग में लूज़ करता तो ये अभी हिल रहा होता। ये देखें बहुत ही टाइट है, यकीन जाने ज़बरदस्त फिट हो गया है। और इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा तारें थी इसको मैंने काट लिया है और इसके बाद इस पिन को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। एक तार को मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया है, जो दूसरी तार है इसको मैं यहाँ पर रख के इस पिन को मैं इधर से दबा देता हूँ और ये टाइट हो जाएगा यहाँ पर। ये मेरे पास स्टेनलेस स्टील की जाली है, इसको जंग नहीं लगता। इस जाली को मैंने यहाँ पर इस बल्ब के साथ लगा देना है और एक जाली का पीस यहाँ पर आगे भी लगा देना है। जल्दी से मैं जाली लगाता हूँ। माशाल्लाह ये देखें दोस्तों, हमारा बल्ब हीटर बिल्कुल तैयार हो गया है। जाली साइडों पे भी लगा दिए और आगे वाली साइड पे भी इसको जाली लगा कर बंद कर दिए। अभी मैं चलाकर आपको चेक कराता हूँ कि कितने एम्पेयर लेते हैं और कितना ज़बरदस्त काम करता है। इसके लिए मेरे पास ये होल्डर है, ये देख सकते हैं, मैं इसमें लगा लेता हूँ। ये मेरे पास एम्पेयर मीटर है, आपको मैं इसके एम्पेयर चेक कराता हूँ कि ये कितने कम बिजली खाता है। अभी मैं इसको चलाता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी स्टार्ट हो गया और एम्पेयर चेक करें कितने कम एम्पेयर ले रहा है, सिर्फ 4 एम्पेयर ले रहा है। और ये काम किस तरीके से कर रहा है ये देखें, किसी किस्म का भी कोई शॉक लगने का खतरा नहीं है, बिल्कुल 100% सेव है। ये काम कैसे कर रहा है दोस्तों, यहाँ से हवा बाहर से अंदर की तरफ खींच रहा है और ये जो आपको हीट सिंक नजर आया हुआ है, बल्ब की बॉडी का जो हीट सिंक मैंने लगाया है, ये पूरी हवा को कंट्रोल करके, जिसकी वजह से सिर्फ एलिमेंट के ऊपर इसकी हवा जा रही है और यहाँ से गर्म हवा ऊपर की तरफ ये थ्रो कर रहा है। बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। इतने कम एम्पेयर ले रहा है कि आप इसको इजीली एक बल्ब होल्डर पे चला सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें। मिलेंगे किसी ज़बरदस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।